नमस्कार। अगर हम अपने बैंक खाते में लंबे समय तक लेन देन नहीं करते तो उसमें ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है। बैंक जाने पर यह बताया जाता है कि आपका खाता डोरमेंट हो गया है, यानी निष्क्रिय हो गया है। इसे केवाईसी करके फिर से रीएक्टिवेट करना होगा और कई बार खाता रीएक्टिवेट करने का काम आसान नहीं होता। कस्टमर किसी और शहर में होता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। अब रिजर्व बैंक ने खाते को रीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया आसान बनाने का फैसला किया है। उसने इस बारे में बैंकों को कई निर्देश दिए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इनकी जानकारी दूंगा मैं, रमेश तिवारी। अब बैंक दोबारा से केवाईसी होम ब्रांच में तो करेंगे ही, दूसरी ब्रांचेस में भी यह सुविधा मिलेगी। यानी आप बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वहां फिर से केवाईसी हो जाएगी और खाता एक्टिव हो जाएगा। घर बैठे वीडियो प्रोसेस के जरिए भी केवाईसी की छूट दी जाएगी। अगर कस्टमर इसके लिए रिक्वेस्ट करता है और बैंक के पास सुविधा है तो वीडियो के जरिए भी केवाईसी की जा सकती है। बैंकों से कहा गया है कि वो हर साल ऐसे खातों पर नजर डालें जिनमें कस्टमर ने पिछले 1 साल के दौरान कोई ट्रांजैक्शन न किया हो। उन खातों को इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। तो जिनमें कस्टमर ने 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वहां ये लागू होगा। ट्रांजैक्शन वही माना जाएगा जो कस्टमर ने किया हो। बैंक की ओर से किया गया लेन देन इस सिलसिले में ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अगर कस्टमर ने पहले ही ये बता रखा हो बैंक को कि इस खाते को मैच्योरिटी के बाद ऑटो रिन्यू कर दिया जाए, यानी फिर से रिन्यू कर दिया जाए, तो इसे कस्टमर का ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। जिन खातों को इनऑपरेटिव बता दिया गया, घोषित कर दिया गया, उसमें मिनिमम बैलेंस अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लिया जा सकता है। ऐसे खातों को फिर से एक्टिवेट करने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जा सकती है। बैंक अगर कोई फीस या चार्ज मांगे तो आप मना कर सकते हैं। कोई सेविंग खाता चाहे ऑपरेट हो रहा हो या ना हो रहा हो, बैंक उस पर इंटरेस्ट देने के लिए मजबूर होंगे। ये कहा गया है कि जो खाते बंद पड़े हैं, जहां लंबे समय से पैसा ना क्लेम किया गया हो, उन खातों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। अगर किसी इनऑपरेटिव खाते को रीएक्टिवेट किया गया है तो उसके ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। कम से कम 6 महीने तो नजर रखी ही जाएगी। कस्टमर को इसका पता भी नहीं चलेगा, लेकिन टॉप लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जब भी हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें बैंक को यह बताना होता है कि मैच्योरिटी के बाद इसे रिन्यू करना है या नहीं करना है, ऑटो रिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर हमने यह बात नहीं बताई है और मैच्योरिटी के बाद पैसा भी नहीं निकाला है तो बैंक इस पर नज़र रखेंगे। वो देखेंगे कि कहीं ऐसा फिक्स डिपॉजिट उन खातों में ना गिन लिया जाए जिन्हें नो क्लेम वाला गिना जाता है। आपको बता दें कि कोई खाता अगर 10 साल तक ऑपरेट नहीं किया जाता है या किसी डिपॉजिट पर 10 साल क्लेम नहीं आता है तो बैंक को इसका पैसा एक खास फंड में जमा करना पड़ता है। इसका नाम है डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। इसे रिजर्व बैंक खुद चलाता है। अगर फिक्स डिपॉजिट का पैसा मैच्योरिटी के बाद 1 साल में नहीं निकाला जाता है तो बैंक के लिए यह ज़रूरी होगा कि वो कस्टमर को इसकी जानकारी दे। अगर कस्टमर की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो बैंक को पता लगाना होगा कि कस्टमर कहाँ है। अगर यह पता चले कि कस्टमर गुजर गया है तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी कहाँ हैं, ये पता लगाना होगा। इन सारे मामलों में जीरो बैलेंस वाले जो खाते हैं उनको अलग नज़र से देखा जाएगा। कई जीरो बैलेंस वाले खाते उन लोगों के लिए खोले जाते हैं जिन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिलता है, जैसे स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलता है। बैंक इस तरह के खातों को अलग मार्क करेंगे। अगर 2 साल तक भी इनमें ट्रांजैक्शन ना हो तो भी इस तरह के खातों को इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। कई सरकारी विभागों ने रिजर्व बैंक को कहा था कि उन्हें इस तरह के इनऑपरेटिव खातों में चेक जमा कराने में दिक्कत आ रही है। असल में रिजर्व बैंक ने यह मुहिम छेड़ रखी है कि जिन खातों के दावेदार सामने नहीं आ रहे हैं उनके हकदारों तक पहुंचा जाए। पिछले साल जून में
100 डेज 100 पेज नाम की एक स्कीम शुरू की गई। इसमें हर जिले में टॉप 100 खातेदारों की तलाश की जा रही है जिनके पैसे का क्लेम करने वाला कोई नहीं मिला है। इसकी डेडलाइन इसी साल 1 अप्रैल को पूरी होगी। रिजर्व बैंक ने एक वेबसाइट भी शुरू की है, उद्गम, जहां इन सभी खातों का पता किया जा सकता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और नई जरूरी जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा। नमस्कार।